बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नीट परीक्षा मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है। बिहार में इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तेजस्वी के अपराध के ट्वीट पर सम्राट चौधरी ने कहा कि उनका दिमाग खराब हो गया है। उनको याद करना चाहिए कि उनके पिताजी सीएम हाउस में बैठकर रैंसम मांगते थे। लगातार कार्रवाई चल रहा है और जो अपराधी हैं उसको छोड़े नहीं जा सकते, एकदम स्पष्ट तौर पर है। और अब तो सीबीआई ने भी इसको टेकअप कर लिया है। सीबीआई सब पर कार्रवाई करेगी, एकदम श्योर रहिए और जवाब देना पड़ेगा एक एक व्यक्ति को। दिमाग खराब हो गया है, उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी, सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले को लेकर सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां आरोपियों के द्वारा बेल की अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। सीबीआई के द्वारा जो टेक ओवर किया गया है उसका लेटर कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया गया, इस कारण इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। सीबीआई का लेटर प्राप्त होने के बाद कोर्ट इस विशेष अदालत में भेजी जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी यादव ने पिछले 3 दिनों के अंदर राज्य में जितनी भी घटना घटी हैं उसको लेकर सरकार से सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव ने के इस सवाल को लेकर अब आईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि चाहे राज्य में राजद की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार, बिहार में अपराध बढ़ा है। अख्तरुल इमान ने यह भी कहा कि जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आए थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि राज्य में करप्शन, कोलिज्म और क्राइम को रोकेंगे, लेकिन इस तीनों मामले में एनडीए की सरकार फेल हो गई। करप्शन में सरकार डूब गई है। नीतीश जी की सरकार असिस्टेंट घोटाला सबसे अधिक हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा के मामले में भी नीतीश सरकार बिल्कुल फेल है। साथ ही कहा कि बिहार में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से 12 महीने में मात्र 11 महीने लोगों को अनाज मिलता है। 1 महीने का अनाज जन वितरण प्रणाली के कर्मचारी ब्लैक में बाहर भेज देते हैं। जंगल राज की कल्पना क्या हो सकती है? जंगल राज में आप देखेंगे कि जंगल का राज शायद भला है। चीता उसी वक्त तक किसी जानवर को फाड़ता है जब तक उसकी भूख रहती है। अब भूख मिट जाए तो फिर किसी जानवर को चीरता फाड़ता नहीं है। सांप को कोई ठोकर लगाए तो उसी को डंक मारता, दूसरे को डंक नहीं मारता। लेकिन आप देख लें, जब जब एक एक छापामारी हो रही है तो समझ लिए कि वही ईमानदार है जिसका छापामारी नहीं हुई है। जिनकी आज छापामारी हो रही है, मशीन से पैसा गिना जा रहा है। ये पैसे कहां से आए? जिनकी आज छापामारी हुई उसने अपने विभाग को लूटा है। दूसरे विभाग का जो बुरा हाल है, वहां छापामारी कब तक होगी? कि भारत गांव का देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है और जमहूरियत का, लोकतंत्र का मूल मंत्र है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। सारे ऑफिसेज आप पटना में ला रहे हैं। पिछले 15-20 सालों में पटने में जितनी भीड़ बढ़ी है, जितना यहां ट्रैफिक का मसला खड़ा हो रहा है, आप हाजीपुर को डेवलप नहीं करा रहे हैं। आप बहुत सारे जो हैं, आपका आईजीएमएस यहां था, एम्स का ब्रांच गंगा पहाड़ आप दे दिए होते। आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का मसला है, आप उसको डिसेंट्रलाइज कर देते। बहुत सारे ऑफिसेज हैं। अब बाढ़ का मामला है, बाढ़ कंट्रोल के लिए आपका हेडक्वार्टर यहाँ है। बाढ़ कंट्रोल के लिए आपका हेडक्वार्टर नॉर्थ बिहार में होना चाहिए था, लेकिन सारी चीजों को सेंट्रलाइज कर दिया है। और लगता है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित ऊर्जा धानी के नाम से विख्यात सिंगरौली जिले में कोयले के साथ साथ अब सोने की खदानों में खनन का कार्य जल्दी शुरू होगा। ये सोने का भंडार सिंगरौली जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर स्थित गुरहर पहाड़ में मिला है। यहाँ पर खनन करने का काम मेसर्स गुंदन कोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंप दिया गया है। ये खनिज पट्टा 149.30 हेक्टेयर का है। इस जगह पर अब कंपनी 20 मार्च 2026 तक सोने की तलाश कर सकेगी। यदि कंपनी सोने का भंडार तलाश करने में सफल रही तो फिर उसे ही सोना निकालने का अधिकार मिल जाएगा। चितरंगी के गुरहर पहाड़ में
जो ग्राम सिलफोरी एवं सिधा ग्राम में स्थित है, उसके 149 हेक्टेयर क्षेत्र पे कुंदन गोल्ड माइंस को सोने की खदान का पूर्वेक्षण अनुमति करने की अनुमति प्रदान की गई है, जो 2 साल के लिए मिली है। अब इस पर कंपनी अपना पूर्वेक्षण का काम करेगी, तो क्या डिपॉजिट आती है उसके बाद गणना करके आगे की कार्रवाई प्रारंभ करेगी। अब खबर मध्य प्रदेश के कटनी जिला से है, जहां प्रशासन द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली कबाड़ दुकानों को सील कर दिया गया है, जिससे कबाड़ व्यापारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान को फिर से खोलने की मांग को लेकर कबाड़ व्यवसायियों ने जिला प्रशासन का अर्थी जुलूस निकाला है, जो सैयद बाबा गली से शुरू होकर मिशन चौक, आजाद चौक, शेर चौक, झंडा बाजार, सुभाष चौक से होते हुए कचहरी चौक पहुंचा। कबाड़ व्यवसायियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की, साथ ही डीएम को ज्ञापन सौंपा और सील हुई दुकानों को खुलवाने की मांग की। गरीबों के साथ हम ज्ञापन देने आए हैं। आज एसडीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। ऐसा लगने लगा है कि कटनी का जिला प्रशासन सरकार को बदनाम करने की सुपारी लेके काम कर रहा, पूंजीपतियों को मिठाई बांट रहा, गरीबों की ठुकाई कर रहा। ये वो गरीब हैं जो गरीब रोज पन्नी बीन के, कबाड़ बीन के, उसको बेच के अपना भरण पोषण करते और अपने बच्चों का पालन पोषण करते। लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रहा, कलेक्टर साहब बोल रहे हैं मैंने नहीं बोला, एसडीएम साहब बोल रहे हैं मेरा कोई आदेश नहीं, प्रशासन का आदेश है, आदेश देने को तैयार नहीं है। ये गरीब भूखों मरने की कगार में आ गए हैं। जो कबाड़ियों की दुकान है उनको सील कर दिया गया, तो इनका माल कोई ले नहीं। नगर निगम क्षेत्र कटनी के जितने भी कबाड़ विक्रेता हैं उनके प्रतिनिधि वो लोग आए थे इस मुद्दे ज्ञापन देने कि जो 4-5 दिन पहले प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकानें सील गई हैं, दुकानें खाली कराई हैं, उनको वो पुनः खोला जाए। इस मुद्दे को लेकर इन्होंने जुलूस निकाला और यहाँ ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को ले लिया गया है। इनसे उन्होंने कुछ प्रश्न उत्तर भी किए हैं, उसका जवाब दिया गया है कि शासन के निर्देश हैं आबादी क्षेत्र में जहाँ भी हमारी आबादी है कोई भी खतरनाक कबाड़ यहाँ नहीं रखा जाएगा। उसमें कब विस्फोट हो जाए, कब जनधन की हानि हो जाए, तो शासन के निर्देशानुसार सामान्य निर्देश हैं, नए निर्देशों की कोई जरूरत नहीं है कि आबादी क्षेत्र। घटना मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है, जहां लाहार की पुराना गल्ला मंडी में एक काली अपाची बाइक से आए 3 बदमाशों ने लूट के मकसद से एक व्यापारी पर फायरिंग कर दी। घटना में बचाने आए एक अन्य व्यापारी को भी बदमाशों ने फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक पुरानी गल्ला मंडी में दुकान संचालित करने वाले महेंद्र चंद्र उर्फ भुट्टो अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जा रहे थे, तभी बाइक से आए बदमाशों ने व्यापारी को रोक लिया और बैग छीनने लगे। जब व्यापारी महेश चंद्र सोनी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे व्यापारी के कंधे में छर्रे लगे हैं। वहीं महेश चंद्र सोनी को बदमाशों से घिरा देख पड़ोसी मुकुल जब बचाने के लिए आए तो बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग कर दी। घटना में मुकुल के पेट में भी छर्रे लगे। घटना के बाद दोनों घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। मामले में पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों का पता लगाया जा सके। अब खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति बड़ा तहसीलदार की कोर्ट में वीडियो बना रहा है और वो बोल रहा है कि देखो तहसीलदार मारने के लिए दौड़ रहा है। दरअसल जिले के बड़ा के शाहगढ़ के ग्राम गुगरा खुर्द निवासी हरप्रसाद लोधी सीमांकन के लिए तहसील कार्यालय गए थे और उसी की तरफ से ये वीडियो बनाया गया, लेकिन वीडियो पूरा ना होने के कारण ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर तहसीलदार किस कारण से अपनी कुर्सी से उठकर किसान की तरफ दौड़ पड़ा। इस मामले के संबंध में बड़ा तहसीलदार ज्ञानचंद्र राय से भी बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति गाली गलौज और हंगामा कर रहा था, इसलिए उससे कहा गया कि बाहर जाओ। वहीं तहसीलदार बड़ा द्वारा थाना में हरप्रसाद लोधी के विरुद्ध मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। हर एक दिन की तरह 2 बजे की घटना है। मैं नियमित पेशी चल रही थी मेरे यहाँ, मैं पूरा स्टाफ उपस्थित था, किसान भी थे, सभी की पेशियाँ चल रही थी प्रकरणों को निराकरण के लिए। उसी समय एक व्यक्ति बाहर से वीडियो बनाते हुए आए, बोले कि मेरा सीमांकन है, इसी वक्त मेरा सीमांकन आप कराइए। तो मैंने कहा किस नाम से है, तो उन्होंने नाम नहीं बताया, कहा मेरा खुद का सीमांकन नहीं है, ये शिवहरी पांडे नाम से किसी व्यक्ति का सीमांकन है। तो मैंने कहा आप थोड़ा इंतजार करिए, पेशियों के बाद मैं आरआई पटवारी से बात करता हूँ, आपका सीमांकन करवा देंगे। इतने में वो भड़क गए और मेरे साथ तथा मेरे स्टाफ के साथ अपशब्द बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे
और तो जब विवाद की स्थिति देखते हुए मैं नीचे उतरा और मैंने उनसे कहा आप वीडियो मत बनाइए और आपका सीमांकन पेशियों के बाद मैं आरआई पटवाई से बात करके करवा दूंगा। नशे को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में 12 जून से 26 जून तक पखवाड़ा अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत इंदौर में भी नारकोटिक्स विभाग ने सामाजिक संस्था और स्कूलों के छात्रों के साथ मिलकर जागरूकता रैली निकाली। स्कूली छात्रों ने हाथों में बैनर और तख्ती लेकर नशे के दुष्परिणामों को लेकर लोगों को जागरूक किया। नारकोटिक्स विभाग ने रैली अपने मुख्यालय से निकालकर शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए कई कॉलोनियों से गुजारी, जहां सभी लोगों ने नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में जाना। 12 जून से 26 जून तक हम विश्व नशा निषेध दिवस जो 26 जून को रहता है उसका एक पखवाड़ा मना रहे हैं। उसमें लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नशे से दूर रहें और नशा मुक्ति का एक अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत आज एक रैली की गई जिसमें विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। कुछ मानवाधिकार के लोग भी आए थे, पहचान नशा मुक्ति केंद्र से लोग आए थे, वैसे कई संगठनों से लोग आए थे और कई छात्र भी आए थे। उन्होंने आज रैली में भाग लिया जिसका उद्देश्य था नशा मुक्ति का संदेश देना था लोगों को और बहुत अच्छे से अनुशासित तरीके से ये रैली संपन्न हुई। सर आपका परिचय? मेरा नाम संतोष वाला है, डीएसपी नाम। आज नारकोटिक्स विंग की टीम के द्वारा नशा मुक्ति का 6वां दिन था, जिसके तारतम्य में एक रैली हम लोगों ने जागरूकता रैली निकाली और ये प्रोग्राम हमारे जो है जागरूकता प्रोग्राम 20 तारीख से कंटिन्यू चल रहे हैं लगातार और आगे भी ये जारी रहेंगे इसी तरह। समाज सोसाइटी में चूँकि हम देख रहे हैं कि नशा बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए नारकोटिक्स विंग के द्वारा ये काम जागरूकता का काम किया। अब खबर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से है, जहां चौहान की बाड़ी में सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। पुलिस ने एक मकान में दबिश देकर अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। 5 युवतियों के साथ 7 युवक भी इस मामले में पकड़े गए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को शाम चौहान की बाड़ी में दबिश दी, जहां दबिश के दौरान एक मकान में 5 युवतियां और 7 युवक संदिग्ध अवस्था में मिले। सभी आरोपितों को कोतवाली लाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान में आए दिन युवक युवतियों का आना जाना होता है। मंगलवार को मामले में कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि मामले में बड़े लोगों के जुड़े होने की भी आशंका है। मोबाइल नंबरों के आधार पर सेक्स रैकेट से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है। चौहान की बाड़ी जो रहवासी कॉलोनी है उसमें एक मकान में कुछ व्यक्ति महिलाओं को बाहर से बुलाकर और अवैध व्यापार करवा रहे हैं। इससे इस सूचना की सर्वप्रथम तस्दीक की गई। तस्दीक के दौरान महिला अधिकारियों के साथ में रेड की कार्रवाई की गई थी और इस दौरान वहां पर अवैध गतिविधियां होते हुए पाई गई और कुछ इस प्रकार के आइटम पाए गए जो कि अवैध तरीके से वहां रखे हुए थे। अब खबर बैतूल जिले के चिचौली से, जहां जिला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देश पर जिला खाद्य अधिकारी आशीष टेकाम द्वारा राजस्व, पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम बनाकर साप्ताहिक हाट बाजार और जय स्तंभ चौक की चाय नाश्ता दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने पर पाए जाने वाले के खिलाफ 8 दुकानों से 8 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि साप्ताहिक बाजार में गरीब लोगों द्वारा दुकान लगाई जाती है, जिन पर कार्रवाई की गई, जिसका विरोध उनके द्वारा किया गया। खाद्य विभाग के अधिकारी त्रिनाल जाभोलकर ने बताया कि 8 दुकानों पर खाद्य विभाग अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिन्हें 2 दिन बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। जैसे आज हम मार्केट का दिन है और शिकायतें प्राप्त हुई थी यहाँ पे कि जो घरेलू सिलेंडर होते हैं उनका ये लोग यहाँ पर व्यवसायिक प्रयोजन कर रहे थे। तो आज हमने कार्रवाई की है कि अपना राजस्व विभाग भी था तो हमने उनको बुला लिया था साथ में कार्रवाई करने के लिए और हमने लगभग 7-8 जगह पे हमने कार्रवाई करी। यहाँ पर थोड़ी समस्या आ रही थी कि ये थोड़ा सा बहसबाजी कर रहे थे और टंकी लेके भाग गए थे, तो हमने पुलिस हमले का भी हमने सहायता ली है और उन्हें टंकी ला दी है। हमने अपनी कार्रवाई करके जब्त करके सारी टंकियाँ हमने जब्त कर ली है और एजेंसी को सुपुर्द।
मध्य प्रदेश के बुधनी में भीषण सड़क हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक बुधनी वन विभाग के सामने एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर घायल को नर्मदापुरम रेफर कर दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर खुरई से है, जहां खुरई के खिमलासा मालथौन रोड पर स्थित बमनौरा तिराहे के पास गाय को बचाने के चक्कर में कोयले से भरा एक ट्रक पलट गया। घटना में लोग बाल बाल बच गए हैं। जानकारी के मुताबिक बीना रिफाइनरी से कोयला भरकर अमानगंज की तरफ जा रहा था। एक ट्रक बमनौरा तिराहे के पास गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर नदी के पास रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि ट्रक की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती थी। मंगलवार को क्रेन की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को उठाया गया, उसे वैकल्पिक रास्ते से बाहर लाया गया। काम के दौरान यहां पर कई बार जाम की स्थिति भी बनी। ट्रक ड्राइवर बांगराज सिंह ने बताया कि गाय को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। ट्रक पलटने से एक बड़ी घटना होने से टल गई है। सरकार से साथ ही ये भी मांग की कि इन आवारा मवेशियों का कुछ किया जाए। अगर आए दिन इन आवारा मवेशियों की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। आवारा मवेशियों के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है। रात को गाय को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी अनियंत्रण होकर रोड के नीचे पलटा गई। ये आवारा गायें रोड के ऊपर पूरी रात डोलती रहती है, तो ये गायों की कोई व्यवस्था करे, सरकार से यही निवेदन है। गाड़ी में क्या था, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? गाड़ी में रिफाइनरी का कोयला था, अमानगंज पन्ना जा रहा था। रिफाइनरी से भर के अमानगंज जा रहा। खबर मध्य प्रदेश के खातेगांव से, जहां जनपद पंचायत सभागृह में विधायक आशीष शर्मा के द्वारा आने वाले समय में वृक्षारोपण और ग्राम पंचायत में विकास कार्य प्रमुखता से किए जाने को लेकर सरपंच सचिव और जीआरएस की बैठक हुई। बैठक के दौरान विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि विधानसभा लोकसभा चुनाव के लंबे अंतराल के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव जीआरएस के साथ बैठने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विधायक शर्मा ने यह भी कहा कि बैठक का उद्देश्य आने वाले समय में पूरी विधानसभा में 1 लाख से अधिक का पौधारोपण, बारिश के समय अतिवृष्टि, बाढ़ से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री आवास एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क पर भी चर्चा की गई है। राशन वितरण के दौरान जो खामियां देखने में आई है, उस पर भी विशेष चर्चा हुई। विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के पश्चात लंबे अंतराल के बाद आज ग्राम पंचायतों के सचिव, जीआरएस और सरपंच साहब के साथ बैठने का कार्यक्रम था। इस बैठक का उद्देश्य आने वाले समय में विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक का पौधारोपण, बारिश के समय बाढ़ अतिवृष्टि से निपटने के उपायों पर चर्चा, प्रधानमंत्री आवास एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख सड़क मार्गों पर भी हमने चर्चा की है। राशन वितरण के अंदर जो खामियां देखने में आ रही है, उन पर भी चर्चा की है। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।